इतना आप लोगों के सामने है जी, ये हर दफ़ा हम करते हैं। यहाँ पे आ जाए, बॉडी में जो भी टाइप करते हैं वो आपको पता है, आपका व्यू पोर्ट एरिया में नज़र आता है। ठीक है, यहाँ पर जो भी लिखते हैं वो स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होता है, बाकी जो आपका टाइटल है वो आपको ऊपर नज़र आ रहा होता है। इसी को हम सेव करते हैं। मैं ई में जाता हूँ, ये रोज़गार बैच 2 में गया, क्लास 8 में चला गया। वहाँ से इस फाइल का नाम मैं क्या रख रहा हूँ, कोई भी नाम मैं इसका रख देता हूँ। मैं कह देता हूँ CTIC practice.html, कोई भी नाम रख सकता हूँ, मैं प्रैक्टिस कह देता हूँ। मैंने इसको ये कह दिया। अब देखिएगा, जो तो होती थी इनलाइन CSS, मैंने आपको बताया यहाँ पे आके हम करते थे। ये देखिए, मैं अपना कैमरा भी ऑफ कर देता हूँ ताकि मसला ना आए, और भी लोगों को इसका भी लोड हो सकता है। अब यहाँ पे लिखें, कुछ भी लिखते हैं, दिस इज हेडिंग। इसको मैं सेव कर, मैंने इसको सेव किया। जहाँ पे सेव किया इसको ओपन करता हूँ, वहाँ पे जाके कोर्स डिटेल्स में गया, सॉरी रोजगार बैच 2 क्लास 8 में गया, प्रैक्टिस को ओपन किया। अभी जस्ट मुझे क्या नज़र आएगा, जो टाइटल लिखा है एक्सटर्नल CSS दिस इज हेडिंग। अब CSS इनलाइन CSS क्या है, इनलाइन स्टाइलिंग क्या है, यहीं पे आओ, स्टाइल का एट्रीब्यूट लगाओ, डबल कोट्स लगाओ, ये स्टाइल का एट्रीब्यूट है, इसमें स्टाइलिंग शुरू कर दो, इसमें प्रॉपर्टीज लगाना शुरू कर दो। ठीक है जी, ये आपकी इनलाइन स्टाइलिंग है। देखिएगा, मैं लगाता हूँ कलर रेड, देख रहे हैं कलर इसका रेड हो जाएगा, प्रॉपर्टी लगा दी मैंने। ठीक है, फॉन्ट साइज 50 px सेंटर करना है, यहीं पे आप इसको टेक्स्ट लाइन सेंटर दे दें, आपका सेंटर हो जाएगा। राइट करना है, राइट कर दे इसको, ये आपका राइट हो जाएगा। इस तरह आपको हर एलिमेंट के अंदर जाके स्टाइल देना पड़ेगा। अगर आप सिर्फ इनलाइन स्टाइलिंग करते तो इनलाइन का तो फायदा ही नहीं। इनलाइन के तो ड्रॉबैक आप कह सकते हैं, प्रॉब्लम्स हैं कि जब ज़्यादा पेजेस में, बल्कि एक ही पेज में 10 टैग हैं, 100 टैग हैं, 100 एलिमेंट हैं आपके H2 या P इस तरह के, उनको चेंज करना पड़ जाए तो हर एलिमेंट के अंदर जाना पड़ता है। ठीक है जी, लेकिन अगर 100 एलिमेंट हैं आपके, 80 एलिमेंट ऐसे हैं जिनको सेम कलर देना है, वो जो साइमा बात कर रही थी, इधर भाई बेशक सेम भी देना है ना, तो आपको हर एक के अंदर जाना पड़ेगा, हर एक को ऐसे स्टाइल लगाना पड़ेगा। ठीक है जी, ये देखें, अगर ये 10 20 30 भी हैं तो उतनी दफा इस तरह लिखना पड़ेगा इसको। अब 40 करना है तो 5 की 5, 4 की 4 में जाके, हालांकि सेम है सबका, सारी चीजें सेम है, बट फिर भी क्या करना पड़ रहा है। मैं दोबारा से स्क्रीन शेयर कर देता हूँ फजीलत, बट शेयर्ड थी स्क्रीन। ये देखें, आप ज्वाइन दोबारा से कर लिया करें एक दफ़ा लेफ्ट करके। ये देखें जी, बहुत सी जगह पे आपको वो ऐसा होता है कि आपको सेम हेडिंग्स रखनी होती हैं, सेम काम करना होता है। ठीक है, बहुत सी जगह पे तो उनको सेम चीज़ें अप्लाई करनी होती हैं हमने। अपने म्यूट करें भी, अपने आप को म्यूट करें आप, जिन लोगों की स्क्रीन चल रही है। अच्छा जी, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये एक वेबसाइट है, कस्टम वेबसाइट है, ये देख रही हैं, ये एक हेडिंग, ये दूसरी हेडिंग, इनके सेम मतलब साइज है, इनकी सेम फॉन्ट फैमिली है, जस्ट कलर का फर्क है। ऊपर आ जाएं, ये देखें, ये देखें सेम ब्लैक है, ये आपका वो आ गया रेड आ गया जो कलर ब्लैक। तो ब्लैक वाली को अगर देखें तो ब्लैक को अगर हमने डिफाइन करना है वो कितनी दफ़ा आ गया, ये देखें रेड को डिफाइन करना है वो कितनी दफ़ा आ गया। तो इनको एक ही दफ़ा हम ऊपर डिफाइन कर देते हैं कि इनका ये कलर, इनका ये हमने वो कर दिया, फ़ॉन्ट साइज, फ़ॉन्ट फैमिली, जो भी हम करना चाहते हैं। ठीक है, तो इस तरह ये हेडिंग्स को मैंने आपको दिखा दिया। हो सकता है ये हेडिंग्स नहीं, ये देखें ये पी कितनी दफ़ा आ रहा होगा, पैराग्राफ 1, पैराग्राफ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, कितना पैराग्राफ आ रहा है ये एक जैसे ही। तो अगर इनको हमने फ़ॉन्ट साइज, फ़ॉन्ट फैमिली अलाट करना है, इनको देना है हमने, तो इनलाइन स्टाइलिंग से नहीं दे सकते हम कि जी इनलाइन स्टाइलिंग में हम यहीं पे दे लें
पी लगाएं, पी को दे लें, तो वो काम नहीं सही। हम इंटरनल पे आते हैं। इनलाइन आपको मैंने बता दिया, आप इंटरनल पे आ जाओ। अब इंटरनल में अगर होते आप, हर एक के अंदर गए H1 में, इंटरनल में अगर आप होते, ये देखें H1 को किया मैंने क्लोज, ठीक है जी। H1 को किया मैंने क्लोज। जो नए बच्चे आए हैं ना, मैं कोशिश कर रहा हूँ, टाइम नहीं होता उनके लिए, मैं HTML की सीरीज को कंप्लीट करूँ यूट्यूब पे। तो मोशन से यूट्यूब के अबाउट थोड़ी सी हेल्प लेंगे हम, अंतलीब से, मोशन से, जो यूट्यूब पे काम करते हैं, मतलब चैनल के अबाउट कैसे वो उसको करना है, क्या क्या चीज़ को रखना है। तो मैं उसके बाद आप फिर उस चैनल को मैं कर दूंगा, सीरीज बना दूंगा HTML की। टाइम नहीं होता बट HTML तो कंप्लीट करूंगा ना, बाकी कुछ हो ना हो, ताकि पिछले जो साथ मिले हैं हमारे, उनका टेबल और फॉर्म वगैरह क्लियर हो जाए। तो इधर मैं लिख देता हूँ दिस इज हेडिंग, ये मैंने लिखा, फिर इसको सेव कर दिया। अब देखें, जो इंटरनल है वो किधर डिफाइन होती है, वो इधर लगती है, इधर लगाई जाए। इधर आके आप बुला सकते हैं, कॉल कर सकते हैं H1 को उसके नाम से बुला दिया, ठीक है। नाम से बुलाने के बाद आपने वही चीजें जो उधर अप्लाई की थी वो इधर अप्लाई कर दी। आपने कहा कलर रेड, आपने कहा टेक्स्ट लाइन सेंटर, यहाँ पे आपने बता दिया फॉन्ट माइनस साइज 10 पिक्सल, 20 पिक्सल, 30 पिक्सल, 40 पिक्सल, जो भी आप रखना चाहते हैं, ठीक है जी। यहाँ पे आके जी ये उसी तरह का अप्लाई हो गया। अब अगर ये 100 हेडिंग्स हैं तो जस्ट आप हेडिंग्स को रिप्लेस कर दो फॉर एग्जांपल। तो कलर आपको एक ही दफा ऊपर देना पड़ा साइमा, ये फायदा है इसका कि अगर क्लाइंट क्या भी दे के इसका कलर चेंज करो, तो भाई इसको ब्लू कर दो, इधर आके ब्लू करोगे तो आपका सारा ब्लू हो जाएगा, ठीक है, एक ही दफा करने से। क्लाइंट ने कहा इनको रखना सेम सिमेट्री है, सेम चीज देनी है, बट मैं मर्जी जैसा मर्जी दूं इसको। लेकिन क्लाइंट कहता है जो लास्ट वाली है और फर्स्ट वाली है इनको चेंज करना है। तो आप यहां पे आए, आप इनको आईडी असाइन कर दें। आप यूनिकनेस H1 से नाम से बुला रहे हैं, कन्फ्लिक्ट पैदा हो रहा है, नाम से सबको लग रहा है, हमने एक को लगाना है थोड़ा सा चेंज। मैंने कहा H1 तो लगे सबको, H1 नाम बुलाया वो सब पे लग गया। लेकिन कोई ऐसा इसका नाम रख दो जिस तरह हम निक नेम रखते हैं किसी का, ठीक है। अगर हमारी फैमिली के अंदर 2 अदनान है तो हम ये रख लेते हैं छोटा अदनान बड़ा अदनान, ठीक है, हम इस तरह रख लेते हैं, ठीक है। तो हम उसका एक जो अपना रेफरल रख लेते हैं कि इस रेफरेंस से हम इसको बुलाएंगे, तो उसकी एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन हम रख लेते हैं। वो यूनिकनेस ही पैदा करते हैं ना हम दोनों भाइयों में, दोनों मतलब जो कजन्स होते हैं, अदनान अदनान। तो इसलिए यहां पर भी हमने एक यूनिकनेस पैदा करनी है, एक इनको आइडेंटिफिकेशन असाइन करनी है। तो यहां पे मैं इसको आईडी असाइन कर देता हूं, कोई भी आईडी आप इसको दे लें जो डिफरेंस मतलब डिफरेंट हो दूसरे इनसे। तो मैं इसको आईडी दे देता हूं, कोई भी आईडी आप दे लो। फर्स्ट हेडिंग क्या दे दी मैंने, फर्स्ट हेडिंग। अंडरस्कोर आप इंक्लूड कर सकते हैं, हाइफन इंक्लूड कर सकते हैं आईडी के अंदर, लेकिन आईडी को आप नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते, ठीक है। आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते कि फर्स्ट हेडिंग, नंबर से स्टार्ट नहीं करना। हाँ, बाद में नंबर आ सकता है, हेडिंग 1 H1, ठीक है। तो मैं इसको क्या दे रहा हूं, हेड 1, मेरी मर्जी, मैंने इसको हेड 1 कह दिया। हेडिंग 1 भी कह सकता हूं, लेकिन मेरी मर्जी, मैंने इसका ये नाम रख दिया। अच्छा जी, इधर भी मैंने आईडी दे दी क्योंकि इसको भी थोड़ा सा चेंज करना है। इसको मैंने कर दिया हेड लास्ट, मेरी मर्जी, जैसा मर्जी कर दो, हेड फर्स्ट कर दूं, हेड लास्ट कर दूं, ये मेरी मर्जी है, ठीक है। अब आगे जी, अभी तक सबको सेम लग रहा है, लेकिन आईडी देने का फायदा क्या हुआ, जो आईडी एट्रीब्यूट लगाया, H1 को बुलाया सब पे लग गया। मैंने बुला लिया हैश, हैश किसको डिफाइन करता है, आईडी को। मैंने कहा जी हैश हेड 1, ये जाओ जाके ढूंढो जिसकी आईडी हेड 1 है, हैश आईडी को डिफाइन करता है, जाओ जाके ढूंढो जिसकी हेड 1 आईडी है, वो इसको मिलेगी, वो इस पे डिजाइन अप्लाई कर देगा। डिजाइन अप्लाई करने का तरीका आपके सामने है, ऐसे ब्रेसेस लगती हैं, ये ब्रेसेस लगने के बाद आप डिजाइन, उसने कहा कलर चेंज करना है भाई इसका, कलर उसने कहा इसका कर दो मैजेंटा, कलर हमने मैजेंटा कर दिया।
देख रहे हो, पहले का कलर मजेंटा हो गया, लास्ट वाले का वही है, तो भाई लास्ट वाले को भी बुला लो दोबारा से। अगर तो लास्ट वाले का उसने मजेंटा ही करने को कहा है तो भाई आप आईडी ही इनकी सेम रख दो, आप आईडी ही इनकी सेम रख दो। अगर लास्ट वाले का भी उसने कहा है मजेंटा ही करना है, देखो उसको भी हेड कह दिया, इसको भी हेड कर कह दिया, आईडी सेम कर दी दोनों की। जब आईडी सेम हुई तो देखें, हेड हेड ऊपर हेड 1 कल की है तो उसको हेड 1 मिलता ही नहीं जाके, ठीक है। आईडी जब हेड कर दिया तो फिर यहां पर भी हेड निकाल करो, मैंने हेड बुला लिया, दोनों का मैजेंटा हो जाएगा, फर्स्ट का और लास्ट का, जिनकी आईडी चेंज है। देख रहे हो, पहले कहता है जिनका H1 है उनको ब्लू लगा दो, टेक्स्ट सेंटर कर दो, फॉन्ट साइज 50 कर दो, ठीक हो गया। फिर इसने कहा जो जिनकी आईडी हेड है उनको कलर मैजेंटा कर दो, पहले इन सब पे ब्लू लगा, लेकिन फिर उसने देखा आईडी हेड का कोड बाद में आया, एक तरतीब से चलते हैं ना, ऊपर से पढ़ता पढ़ता जब हेड पे पहुंचा उसने कहा जिसकी आईडी हेड है उसको कलर मैजेंटा कर दो, उसने पहले को लगा दिया, इसको कर गया, जरा नीचे जाता गया उसको फिर हेड मिल गया, उसने इसको भी लगा दिया मैजेंटा कलर। अच्छा जी, यहां पे मैजेंटा लग गया, लेकिन मैजेंटा तो लग गया, कोई बताएगा ये दिस इज हेडिंग पहली और लास्ट वाली सेंटर में क्यों आ रही है, जबकि मैंने तो सिर्फ इनको कलर दिया है, मैंने तो इनको कलर अप्लाई किया है, ये सेंटर में कैसे आ रहे हैं, कोई बताएगा? मैंने तो जस्ट इनको कलर दिया है, ये सेंटर में कैसे आ रहे हैं? सर वो ऊपर पे जो पहले H1 पे है, बिल्कुल, क्योंकि ये H1 था तो उस वो भी प्रॉपर्टी इन पे लग गई, ये वाली प्रॉपर्टी भी इन पे लग गई, और ये प्रॉपर्टी ओवरराइड होगी, उसके ऊपर पहले ब्लू लगा फिर ये लग गया। अच्छा मैं एक काम करता हूं, लास्ट वाले को जाके ना मैंने H2 कर दिया, अब इसकी आउटपुट बताओ क्या होगा, H2 मैंने कर दिया, इसको H1 नहीं किया, उस पे कलर लगेगा? नो सर, कलर नहीं लगेगा। नो सर, सेंटर में होगा, कलर लगेगा सर, सेंटर सर में होगा, लगेगा, कलर कलर लगेगा, होगा, लेकिन नहीं सेंटर सेंटर में में भी नहीं नहीं होगा, होगा कलर क्योंकि लगेगा, H2 है। कलर लगेगा, सिर्फ कलर लगेगा, सिर्फ कलर लगेगा, कलर लगेगा, यस सर, कलर लगेगा सेंटर में, बिल्कुल सेंटर में समझ नहीं गया, होगा, क्योंकि जिस नाम से बुलाया उस नाम में सिर्फ कलर ही लग रहा है, बाकी H1 से बुलाया तो उसका नाम ही H1 नहीं है, वो देख रहे हैं ना ऊपर, उसका नाम H1 है, यहां पर इसका नाम H1 नहीं है, तो वो सिर्फ H1 के लिए सेंटर करेगा, H1 के लिए उसको फॉन्ट वो देगा, क्या दिया है हमने नीचे, फॉन्ट साइज देगा, ठीक है। इसका फॉन्ट साइज भी छोटा होगा और लेफ्ट पे भी आएगा, जस्ट कलर लेगा, क्यों, जिस नाम से इसको बुलाया है उसमें सिर्फ कलर लगाया है, इसको आईडी से बुलाया है, आईडी में जस्ट कलर लगा है, इसकी आईडी तो ठीक है लेकिन इस पे दूसरी चीजें नहीं अप्लाई करनी, तो इसको मैंने दूसरी चीजें से मतलब उसको सेपरेटली हमने कॉल कर लिया, ये H2 था, जिस इसका कलर चाहिए था तो मैंने इसको कलर से बुला लिया, ये है आईडी, यूनिक आइडेंटिफिकेशन। लेकिन अगर आप ऐसा कर देते हो, ये देखिएगा, गलती से आपने ऐसा कर दिया, ये देखिए, तो कौन कहता है कि ये दो आईडीज बन चुकी हैं, कौन कहता है ये बिल्कुल ही खराब हो चुका है, बताओ जी, ये खराब हो चुका है या दो आईडीज बन चुकी हैं? सर खराब हो चुका है सर, 2 आईडी बन गई हैं, 2 आईडी बन गई हैं, गलत हो गया, 2 आईडीज यूज नहीं कर सकते आप, मैं 2 आईडी अगर बनती है तो पहली आईडी है ही, मैं ही को कॉल करता हूं, जस्ट हैश ही, कुछ लगा नहीं लगा कुछ भी, 2 आईडीज आप दे ही नहीं सकते, क्लासेस आप मल्टीपल डिफाइन कर सकते हो, आईडीज आप मल्टीपल डिफाइन नहीं कर सकते, ये सीएसएस के लिए डिफरेंस इसका, कि क्लासेस आप ऐसे स्पेस दे के लिख सकते हो, क्लास होती ना ये एक ही हो जाना था, एक ऐड की क्लास हो जानी थी, 2 क्लासेस बन जानी थी, लेकिन आईडी में स्पेस नहीं देना। हाँ अगर ये ऐसा होता, ये आपकी एक ही बनी, नाम एक ही बना, लेकिन नाम फिर आपको यही यूज करना पड़ेगा ऊपर, ये अब लग जाएगा, क्यों, सेम नाम यूज करोगे ना, सेम मिलेगा तो वो डिजाइन लगाएगा उस पर, अब लग जाएगा। आईडीज मल्टीपल नहीं दे सकते आप, मल्टीपल कैसे होती हैं, स्पेस देने से मल्टीपल होती हैं, वरना हाइफन देने से तो ये जुड़ गया, हाइफन देने से तो एक ही बन गई, अंडरस्कोर दिया तब भी एक ही बनी, ये तो जुड़ गया, ठीक है, इनमें नंबर दे दिया तब भी ये ठीक बना, ये तो जुड़ा हुआ है, स्पेस से 2 बनते हैं, सेपरेट कर किए जाएंगे तो 2 बनेंगे, तो ये 2 आईडीज नहीं लेते, ये एक ही आईडी देनी होती है एक एलिमेंट को, ठीक है, और उसी को फिर हम ऊपर कॉल करवा के
हम डिजाइन लगाते हैं। तो अभी हम बात करते हैं क्लास की। ये थी आईडी। आईडी को हैश से डिफाइन कर लिया। आईडी एक यूनिक आइडेंटिफायर होता है आपका, आप कह सकते हैं यूनिक आइडेंटिफिकेशन। पूरे पाकिस्तान में आपका एक ही आईडी कार्ड नंबर है, ठीक है। आईडी कार्ड से मतलब हम बुलाएंगे तो आप कॉल हो जाओगे, मतलब आप का डाटा सामने आ जाएगा। अच्छा अच्छा, क्लास, क्लास को कैसे डिफाइन किया जाता है? ऐसे, क्लास क्या है? सेम एज इट इज आईडी ही है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन ही है, क्लासिफिकेशन है जस्ट। वो क्लासिफिकेशन ये कि आप किसी भी एलिमेंट को 2-3 क्लासेस में डिफाइन कर सकते हो। लाइक ये जो सुलेमान शकील है, ये एक स्टूडेंट भी है, स्टूडेंट की कैटेगरी में भी आ गया, मतलब आपका क्लास फेलो है ये। एक इसकी क्लासिफिकेशन ये होगी कि ये स्टूडेंट्स की कैटेगरी में आ गया, हमारी बैच 2 की। फिर हमारे पास सारी क्लासेस हैं। जब सारी क्लासेस के स्टूडेंट्स को और सीआरस को बुलाया जाएगा, ये सीआर की कैटेगरी में भी जा रहा है, ठीक है। तो इसकी 2 क्लासिफिकेशन होगी। तो इस तरह आप एलिमेंट को क्लासिफाई कर सकते हैं 2-3 क्लासेस में, 4 क्लासेस में, 5 क्लासेस में, 10 क्लासेस में क्लासिफाई कर सकते हैं। क्यों? शायद कोई क्लास का काम किसी से बिलोंग कर रहा हो, मतलब उस पर कोई हमने प्रॉपर्टी लगानी हो। कोई दूसरी क्लास है, उस पर हमने कोई प्रॉपर्टी लगानी हो। कोई तीसरी क्लास है, उस पर हमने कोई प्रॉपर्टी लगानी हो। अभी हेड का डिजाइन मैं खत्म कर रहा हूं, ऊपर से देखो मैं हेड का कोड खत्म कर रहा हूं। आईडी हो, आईडी लगी रही, आईडी को हैश से बुलाते हैं, वो मैंने आपको दिखा दिया। लेकिन क्लास का फायदा क्या होगा लगाने का? क्लास को लगाने का फायदा क्या होगा वो देख लेते हैं। यहां पे आके क्लास हमने लगाई, एक क्लास का नाम रख दिया हेड। हेड रख दिया, सेम हो सकता है, ऐसा कोई इशू नहीं कि आईडी और क्लास सेम नहीं हो सकती। क्लास हेड डॉट हेड, क्लास को डॉट से बुलाया जाता है, आईडी को हैश से बुलाया जाता है। डॉट हेड, जाओ जाके ढूंढो जिसकी क्लास हेड है। हेड को क्या करो, हेड का कलर कर दो रेड। तो किसका कलर रेड होगा? पहली का जस्ट, या लास्ट वाली का भी हो जाएगा? पहली का, जस्ट पहली का रेड होगा। मैं यहां पे आता हूं, इधर रिफ्रेश कर देता हूं, ठीक है। लास्ट वाली तो किसी खाते में आई नहीं, उसमें तो कोई डिजाइन लगा ही नहीं, उसकी तो आईडी हेड है। हेड को मैंने लगाया ही कुछ नहीं, आईडी हेड है ही नहीं यहाँ पे, वही तो क्लास हेड है। H1 को लगाया, लेकिन वो तो है ही H2, उसको तो कुछ भी नहीं लगा, मैंने इसको क्लास हेड दे दी, ठीक है। क्लास दे के मैंने ऊपर कॉल कर दिया, कलर रेड लग गया इसका, हो गया जी। सर ये क्लास वाला फिर से बताइएगा प्लीज। क्लास, क्लास जस्ट क्लासिफिकेशन कर देना अपने एलिमेंट की, एलिमेंट को क्लासिफाई कर देना। क्लासिफाई करने का मतलब कि क्लासेस 2, 3, 4 हो सकती हैं किसी भी एलिमेंट की, जबकि एक एलिमेंट की आईडी एक ही होती है, आपको पता है आईडी कार्ड नंबर जिस तरह होता है। लेकिन क्लासिफिकेशन आप कुछ भी हो सकती है आपकी क्लासिफिकेशन, ठीक है। आप मतलब आपकी जो कास्ट है उसमें आपको डिवाइड कर दिया, क्लासिफाई कर दिया, हर एक की अपनी अपनी कास्ट है। फिर आप ही आगे क्लासेस में है, 9th में 10th में आपकी वो क्लासिफिकेशन होगी, ठीक है। फिर आप में से ही लोग टीचर भी होंगे कहीं पे, तो वो टीचर्स की क्लासिफिकेशन में भी जा रहे हैं, ठीक है। तो एक ही मतलब एलिमेंट को ज्यादा हम क्लासेस लगा सकते हैं। मैंने एक क्लास लगाई, इसको हेड, भैया आप ना सेम लगाएं, आप इसको कहते हैं फर्स्ट हेडिंग, आप फर्स्ट हेड कह दें, नहीं कहना चाहते आपकी मर्जी। आपने कहा कि इसको मैं लगाना क्या चाहता हूं, मैंने कहा यार इसका कलर मैंने रेड करना है, ठीक है। मैं इसको डॉट को उड़ा दिया, देखो मैंने हेड भी नहीं दिया, इसको उड़ा दिया। मैंने कहा एक तो इसका कलर रेड करना है, एक मैंने इसको फॉन्ट साइज देना है, एक इसका कलर रेड करना है और एक इसको फॉन्ट साइज देना है। मैं यहां पे आ गया, मैंने इसको नाम ही ऐसा दे दिया, मैंने क्या दिया, टेक्स्ट माइनस रेड, मेरी मर्जी। ये कोई ऐसा नहीं कि रेड ऐसा करने से लग जाएगा, ये मैंने डिफाइन कर दिया, मैंने इसका नाम रख दिया टेक्स्ट माइनस रेड, यहां पे आ गया। एक और मैंने नाम रख दिया इसका स्पेस देके, फॉन्ट साइज 50, ये मैं रख रहा हूं, ये ना समझिएगा कि कोई प्री डिफाइन है, ये मैं रख रहा हूं, खुद नाम रख रहा हूं, फॉन्ट साइज 50,
मैंने ये नाम रख दिया। 50 की बजाय आप कर दें 70, ये मेरा नाम। मैंने खुद डिफाइन कर दिया, दो क्लासेस डिफाइन कर दी। एक क्लास रख दी टेक्स्ट रेड के नाम से, एक क्लास रख दी फॉन्ट साइज के नाम से। जरूरी नहीं यही रखने हैं, आप कोई भी रख सकते हो। यहां पे आ गया डॉट टेक्स्ट माइनस रेड को कॉल कर दिया मैंने, टेक्स्ट माइनस रेड को। मेरी मर्जी, नाम उसका टेक्स्ट रेड रखा है। ये लें जी, कलर इसके अंदर आके मैंने कर दिया रेड, कलर रेड। तो देखिएगा उस टेक्स्ट का कलर रेड हो जाएगा। देख रहे हैं, वो ऑलरेडी रेड था लेकिन वो दूसरी क्लास को बुलाने से रेड था। तो ये जरूरी नहीं कि नाम इसका रेड रखा तो कलर भी रेड ही देना है। ये तो अपनी याद करने के लिए रखते हैं, कलर ब्लू दे दो, येलो दे दो, कुछ भी दे दो कलर। ये तो हम मिलता जुलता इसलिए रखते हैं कि हमें भी याद रहे कि रेड क्या काम कर रहा है। तो इसलिए मैंने रेड की क्लास दी, दो क्लासिफिकेशन कर दी। आप इसको भूल जाएं, आप छोड़ें इसको, आप क्लास दे दें हेड की। ठीक है जी, हेड की क्लास दे दी आपने इसको, डॉट हेड कलर। भाई आईडी या क्लास दोनों में से यूज तो एक ही एट अ टाइम करना है ना? दो कर लो, दोनों कर लो। क्लासेस तो 10 भी दे सकते हैं आप। सर अगर हम एक ही यूज करना चाहें तब? जी अगर दोनों भी कर दो कोई इशू नहीं। अगर एक कर दो आईडी को, आईडी आपकी आगे जाके यूज होती है जावास्क्रिप्ट के अंदर ज्यादा। तो आईडी हर एलिमेंट को दे ही दिया करो जिसपे आपने कोई क्लिक करवाना हो, जिसमें आपने, बल्कि ना दो तो कोई ऐसा इशू नहीं, आईडी को देना इतनी खास जरूरी नहीं। आप क्लास से ही कर लो, ठीक है, क्लास से भी कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं। स्टाइल के लिए ज्यादा क्लास ही यूज होती है क्योंकि क्लास आपको ऑप्शन दे रही है कि आप मल्टीपल क्लासेस लगा सकते हो। वो ऑप्शन मैं अभी आपको बताऊंगा कि वो मल्टीपल क्लासेस का ऑप्शन क्या है, वो मल्टीपल क्लासेस क्यों लगा सकते हैं, वो मैं आपको भी बताऊंगा। ठीक है सर, अगर ये एक आईडी वाले को देते हैं तो दूसरा हो जाएगा साथ? देखिए अभी हेड को दिया तो जस्ट पहले पे लगेगा। नहीं सर, अगर आईडी को देते हैं, मतलब पहले वाला भी है और आखिरी वाला, दोनों आईडी, दो आईडी है। अगर मैं आईडी को देता हूं तो उसको भी लग जाएगा, फिर उसको भी क्लास वाले को भी लगेगा साथ, मतलब नहीं क्लास उसको दे दो भाई, ये क्लास उसको भी दे दो जाके यहाँ से। इसको, इसकी क्लास भी रहती है सर सेम, मतलब इसको क्लास नहीं देते, उसको क्लास देते। एक क्लास है एक की नहीं है। अच्छा ये फिर आप कॉल कर, अच्छा आप इसकी आईडी मुका दो, ठीक है, उसकी क्लास हेड कर दी, इसकी आईडी हेड कर दी। तो आईडी हेड पे लगाएगा, क्लास लगा दो यहाँ पे डॉट हेड। तो ये सिर्फ जिसकी क्लास है उस पे लगाएगा जाके। कलर कर दिया ऑरेंज, ये देखिएगा डॉट हेडिंग किसकी है, क्लास किसकी है, इसकी। इसको ऑरेंज करेगा, पहली को ऑरेंज करेगा, लास्ट वाली को येलो करेगा। मैंने डिफरेंट वे से बुला लिया जस्ट आपके सामने, लेकिन ज्यादा सिमेट्री यही यूज होती है कि क्लास को आप यूज करते हैं, आईडी को कम यूज करते हैं। ठीक है, तो बेशक आप आईडी को कम यूज करें, क्लास को ज्यादा यूज करें। क्लास आपने हेड रख दी, इसकी क्लास भी आपने हेड कर दी, ये आपकी मर्जी है। तो डॉट हेड दोनों का ऑरेंज हो जाएगा, देख रहे हैं दोनों का ऑरेंज हो गया। यहां पे आप एक नई चीज कि क्लास दो लगाना क्यों जरूरी है। मुझे ऑरेंज चाहिए था, ऑरेंज के लिए मैंने हेड कर दिया, अब मैंने इसको सेंटर भी करवाना है, अब मैंने इसको सेंटर भी करवाना है, इसी H2 को मैंने सेंटर भी करवाना है। सेंटर के लिए वो तो फिर H1 है, तो और वो उसको फॉन्ट साइज भी बढ़ा देगा। तो भाई इसको कह दो हेड सेंटर, दूसरा नाम दे दो इसको, दो क्लासेस दे दो, डॉट हेड सेंटर को ऊपर बुला लो और फिर इसमें आके प्रॉपर्टी ये जो हेड सेंटर रखा है यूजर डिफाइन है, ये मेरा अपना है भाई। मैं मिलता जुलता रखता हूं नाम जो मुझे याद भी रहे कि भाई हेड सेंटर का मतलब क्या है, हेडिंग को सेंटर में करो, वरना इसकी मैं रख दूं फलां फलां, ये लो, और फलां फलां भी काम कर जाएगा। ये देखें फलां, एक ही नाम रख दिया फलां फलां, तो यहां पर भी मैं फलां फलां को कॉल कर लूं, ये लो जी, कुछ भी रख दो, एक ही नाम है ना, वो नाम मैंने ऊपर कॉल कर दिया, उस नाम में बुला के मैंने टेक्स्ट लाइन सेंटर कर दिया। अब दो क्लासेस देने के फायदे क्या हुए, एक क्लास से कलर ऑरेंज लग गया, एक क्लास से टेक्स्ट सेंटर हो जाएगा। देखिएगा, देख रहे हैं वो जो फलां फलां था, लेकिन अब मुझे पता नहीं चलेगा। ठीक है, अब मुझे पता नहीं चलेगा यार, अभी तो काम पता चल रहा है ना मैंने सेंटर किया है, लेकिन फलां फलां जब मुझे पूरा प्रोजेक्ट कर रहा होगा तो मुझे जेन में नहीं आएगा कि यार क्या किया था मैंने यहाँ पे। ठीक है, तो अब अगर कोई भी टेक्स्ट सेंटर करना होगा ना मुझे, तो उसको क्लास फलां फलां देनी पड़ेगी। ठीक है, तो उससे अच्छा है इसको भाई मिलता जुलता नाम दें हम, हेड सेंटर या हेडिंग सेंटर।
मिलता जुलता नाम दे दिया इसको मैंने। तो आपको क्लासेस के नाम रखने थोड़े से आने चाहिए कि नाम मिलते जुलते आपने रखने हैं, वरना नाम तो बच्चे क्या करते हैं, बच्चे नाम रख देते हैं अली लैपटॉप, ठीक है, मतलब जो बिगनर्स होते हैं बिल्कुल, ठीक है, इस तरह नाम लिख देते हैं, या मतलब ऐसा कह देते हैं कि H1 H2, वो थोड़ा मिक्सिंग होता है, तो नाम थोड़ा सा डिफाइंड नाम रख दे, डिफाइंड नाम जो उसका मतलब भी समझा रहा हो। हेड सेंटर, मैंने क्लास का नाम हेड सेंटर रखा, मुझे पता चल रहा है नाम से ही कि इसके अंदर प्रॉपर्टी सेंटर की लगाई होगी मैंने, ठीक है। तो आप जो मर्जी लगा लें, वो कोई इशू नहीं, तो लगानी भी फिर मिलती जुलती है, ताकि आपको बाद में पता चले कि हेड सेंटर का मतलब पता क्या होता है। जब ये हम काम कर रहे होते हैं तो हमें फिर क्लासेस देखनी पड़ती है, यार ये जो क्लास लगाई है इसके पीछे मैंने क्या किया है, वो फिर कैसे हम देखते हैं क्लास। फिर हम इधर आते हैं, कोई वेबसाइट है, आगे मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखो अब मैंने ये वेबसाइट बनाई थी, डेजर्ट सफारी दुबई है, ये एक वेबसाइट है। मैं अगर क्लिक करूँ ना, राइट क्लिक करता हूँ, यहाँ पे इंस्पेक्ट करता हूँ, मैं आपको इंस्पेक्ट करके दिखा रहा हूँ, ये वेबसाइट है। अब मैं जाता हूँ इस पूरे पे, ये देखें इस पूरे पे मैंने कर दिया कि चलें इस पूरे पे क्लिक कर। अब मुझे नहीं पता कि ये जो प्लेस लगाया मैंने, प्लेस पे मैंने क्या स्टाइल लगाया, मैं भूल चुका हूँ, अब वो 2 साल पहले की वेबसाइट है। जो ये प्लेस लगाया है ना, जो ये क्लास प्लेस थी, अब मिलती जुलती नहीं थी क्लास, शायद कह सकते हैं आप, मतलब मेरा एक्सपीरियंस नहीं था, ये कह सकते हैं आप, या जैसे भी कह लें, तो हो सकता है ये मिलती जुलती को प्लेस का ही चक्कर हो वहां पे। लेकिन अभी मुझे नहीं पता चल रहा, मुझे वाकई नहीं पता कि मैंने प्लेस में क्या लगाया है, तो इसलिए हम थोड़ा मिलता जुलता। हाँ, हेडर, हेडर को देखते ही मुझे पता चल गया कि ये हेडर लगा होगा, यहाँ पे मैं हेडर को डिफाइन किया है। अब डाटा को देखते ही मुझे पता चल गया कि हाँ भाई ये डाटा है, वो देख रहे हो उधर लेफ्ट साइड पे कार्ड के ऊपर भी देख लें, हेडर किसको कह रहा है, जिधर इमेज लगी हुई है। डाटा किसको कह रहा है, जिसमें टेक्स्ट लिखा हुआ है। फुटर किसको कह रहा है, बटन वाली को। समझ आ गई। अब ये चीज पता चल रही है मुझे, तो इसलिए डिफाइंड आईडीज रखें, डिफाइंड क्लासेस रखें जो आपको कुछ ना कुछ बता रही हो। तो वो डिफाइंड कैसे रखनी है वो भी मैं आपको बताऊंगा, मैंने ही समझाना है वो आपको, ठीक है। तो मैंने ही आपको बताना है, वो चीज मैं आपको बताऊंगा डिफाइंड कैसे रखनी है, वो आज हम पढ़ेंगे। यही काम आईडी से भी तो हो सकता है, अगर आईडी को हम लगा दें और उसके अंदर अलाइन सेंटर जाके दे दें तो फिर भी तो हो आज सकता जी है। आईडी से करें जरा, ये क्लास को मैंने खत्म कर दिया, क्लास मैंने दोनों के लिए उड़ा दी, ठीक है जी, दोनों के लिए उड़ा दी क्लास जी। आईडी दूं इनको, आईडी मैंने हेड दे दी, इसके लिए आईडी हेड दे दी, इसके लिए भी आईडी हेड दे दी, ये हेड हो गया जी। मैंने बुलाया डा हैश हेड, सॉरी हैश हेड, क्योंकि आईडी को हैश से बुलाया जाता है। फिर इसकी मैंने ब्रेसेस लगा दी। कलर इनका ऑरेंज, कलर हमने ऑरेंज कर दिया। बुलाओ जी, अब मुझे बताओ क्या करूं, कलर तो ऑरेंज हो गया, अब इसको मैंने सेंटर भी करना है जो H2 है, तो सर क्या करूं। इसमें H2 में जाके अलाइन सेंटर कर देंगे तो फिर हो नहीं जाएगा। H2 किधर है, नीचे वाला जो H2 जहाँ, इसी को कह रहे हैं ना सेंटर में करना है। इसको अलाइन सर सेंटर अगर कर हम दूं। लोग हेड के अंदर ही अलाइनमेंट टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर दें तो हो जाएगा, अगर हेड की आईडी के अंदर ही हेड की आईडी के अंदर मैं कर देता हूं टेक्स्ट अलाइन टेक्स्ट लाइन सेंटर कर दिया, ठीक है, यहां से हो जाएगा आपका। लेकिन मैंने आपको कहा कि क्लास से हमने करना है इसको, क्लास से हमने करना है इसको। मल्टीपल क्लासेस है ना, उसकी एग्जांपल समझाई थी इनको कि 2 क्लासेस लगाने का फायदा क्या था। सर वो हम लोग जब दूसरा सूडो क्लास यूज करते हैं तब हमें क्लास का ज्यादा फायदा होता है। अभी भी फायदा होगा बड़ा, आज ही मैं प्रूव करके दिखाऊंगा क्लास का क्या फायदा होगा, आपको अभी बताऊंगा सेम क्लास और डिफरेंट क्लास लगाने का क्या फायदा है और क्या फायदा नहीं है, आज ही यहीं पे दिखाऊंगा आपको, ठीक है। ये जरूर सिर्फ सूडो क्लासेस के लिए नहीं, बिना सूडो क्लासेस के आपको मल्टीपल क्लासेस का फायदा बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। हमने क्लासेस मल्टीपल देनी है और दे भी सकते हैं, वो बताऊंगा क्यों देनी है और वो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अच्छा सर जैसे कि आपने पहले बताया था कि आईडी सिंगल एलिमेंट के लिए यूज होती है, मतलब हम उसे डबल के लिए यूज कर सकते हैं, यही बात है ना। देखें, एक ही अगर डिजाइन लगाना है तो डबल के लिए कर सकते हो, मतलब दोनों पे एक ही स्टाइल लगाना है, वो पेज पे यूनिक होनी चाहिए। पेज में यूनिक कैसे होगी कि सिर्फ एक स्टाइल, आप कह रहे हैं कि मैंने कलर रेड देना है और फॉन्ट साइज 50 करना है और 10 एलिमेंट का करना है, तो भाई 10 को आईडी हेड लग सकती है,
10 को आईडी हेड लग सकती है, वो कोई इशू नहीं है, ठीक है। लेकिन प्रेफरेंस मैं किसको कह रहा हूं, अगर आपने ऐसा करना है तो आप क्लास दो। 10 को आईडी दोगे तो जावास्क्रिप्ट में आईडी आपका काम खराब करेगी। वो 10 को अगर आपने हाइड करना है तो जावास्क्रिप्ट 10 को हाइड नहीं करेगी, जावास्क्रिप्ट जस्ट पहली को हाइड करेगी। तो यूनिक आइडेंटिफायर का यही मतलब था कि आप कोशिश करें आईडी की जगह क्लास को यूज करें, आईडी की जगह क्लास को यूज करें। अगर आईडी करनी भी है कहीं पे पड़ रही है तो ये सोचें कि वो एलिमेंट एक ही होना चाहिए कि जिस पे डिजाइन इंप्लीमेंट होगा। अगर देखें आपने आईडी हेड कर दी दोनों की, ठीक है, मैंने आईडी हेड कर दी, ये नुमान ने कहा और उसने भी कहा कि आईडी से हम करके टेक्स्ट लाइन सेंटर करते हैं, मैंने इसको सेंटर में कर दिया। अब जावास्क्रिप्ट में ये चीज है कि कोई बटन है यहां पे लगा हुआ, बटन पे क्लिक करके मैं आईडी को बुला के हाइड कर रहा हूं। मैंने कहा जाओ डॉक्यूमेंट में हैश हेड को हाइड कर दो, मतलब आईडी हेड को हाइड कर दो। वो इसको हाइड नहीं करेगा, वो इसको हाइड नहीं करेगा, वो जस्ट इसको हाइड करेगा। इसलिए कहा गया है कि यूनिक आइडेंटिफायर होना चाहिए, आईडी आपके पेज में एक ही होनी चाहिए, ठीक है। तो आईडी को डिजाइन के लिए कम ही इस्तेमाल करो, क्लास को सीएसएस के लिए क्लास को इस्तेमाल करो, आईडी को बहुत कम इस्तेमाल करो। आईडी को जावास्क्रिप्ट के लिए हम यूज करेंगे, जहां पे जावास्क्रिप्ट का हमें काम करवाना होगा, किसी को हाइड करना है, किसी को शो करना है, किसी को स्लाइड्स दिलवानी है, ठीक है, उसमें हम कर सकते हैं। क्यों, मैंने आपको बताया कि आईडी यूनिक आइडेंटिफायर पेज में एक ही होना चाहिए, पेज में एक ही होना चाहिए। लेकिन स्टाइल के लिहाज से मल्टीपल आ भी जाएं तो स्टाइल तो लग जाता है, स्टाइल के लिहाज से अगर आ जाएं स्टाइल तो लग जाता है। लेकिन क्या होगा, आपने हाइड करना है तो ये दोनों हाइड नहीं होंगी, जस्ट एक हाइड होगी इसमें से, पहली वाली, पहले आइडेंटिफायर पे वो आएगा, उसको हेड को हाइड कर देगा, दूसरे को हाइड ही नहीं करेगा। फिर आप क्या करोगे, ओहो ये तो गलत हो गया यार, ये तो पहले को कर रहा है, फिर आप इसकी आईडी चेंज करोगे, इसकी आईडी हेड 1 कर दोगे। जब इसकी आईडी हेड 1 करोगे तो ये डिजाइन अप्लाई नहीं होगा इस पे, तो ये डिजाइन अप्लाई नहीं होगा, फिर इतना ही काम आपको हेड 1 के लिए करना पड़ेगा। तो उससे अच्छा क्या है, आप क्लास से कॉल करो, सीएसएस में जो डिजाइन बना रहे हो वो क्लास को यूज करके बनाओ, ठीक है। सर अगर हम इस हेड पे डिस्प्ले नन करें तो क्या ये अप्लाई नहीं होगा बाकी सब पे? हो जाएगा, सब पे होगा, सीएसएस में तो होगा, सीएसएस तो चले करेगी ये देखें, लेकिन जावास्क्रिप्ट नहीं करेगी। कर दिया मैंने, ये तो होगा, मैंने आपको कहा सीएसएस तो लगता है, सीएसएस तो लगेगा, दोनों हाइड हो गए। लेकिन जावास्क्रिप्ट में करके देखना जरा, ये होगा या नहीं होगा, तो मसला आएगा जावास्क्रिप्ट में। तो उससे अच्छा है इस मसले को पहले ही कवर करते जाएं। स्टाइल के लिए हेड को क्यों यूज करना है भाई, आईडी को क्यों यूज करना है, जब क्लास ऑप्शन दे रही है और आईडी से ज्यादा फैसिलिटी दे रही है आपको, कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि नहीं कर सकते, अप्रोच की बात कर रहा हूं। प्रॉब्लम आएगा जब आप नेक्स्ट चलेंगे, मैं आपको बता देता हूं। ये देखें, ये एक वेबसाइट है, सॉरी कंफ्यूज हो रहे हैं यार भूल जाओ, आईडी को भूल जाओ, स्टाइल में आईडी देनी नहीं आपने, स्टाइल में आईडी आपने देनी नहीं। मैं छोड़ सकता हूं, मैं आपको जुगाड़ लगा के कह सकता हूं ठीक है जी आप आईडी से भी कर सकते हैं, मैं आपको कह सकता हूं आप आईडी से भी कर दें, लेकिन एक अच्छी अप्रोच नहीं है, एक अच्छी अप्रोच नहीं। आईडी लगाओ, ऊपर डिजाइन लगा लो, कर दो, आप भी हो गया आपका, ये लो कर दो, आप लगा के कर सकते हो इसको, कोई इशू नहीं, कर दे, लग गया। लेकिन वो अच्छी अप्रोच नहीं, आपको पता ही नहीं। जब मैं बता रहा हूं कि आपने आईडी को नहीं ज्यादा यूज करना, स्टाइल के लिए आईडी लगाओ ही ना, क्लास लगाओ। जब मैं कह रहा हूं क्लास लगा दो तो आप क्लास लगा दो, वो इसलिए कि जब आईडी मैंने आपको समझाई बात, ये फ्यूचर में जब जावास्क्रिप्ट पे आएंगे तब आपको फिर पता चलेगा हाँ सर सही कहते थे कि आप ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो जब मैं कह रहा हूं कि आईडी समझा दी जस्ट आपको, लेकिन आप ना लगाएं इसको, क्लास लगाएं। क्लास आपको ज्यादा अपॉर्चुनिटीज देती है, ज्यादा ऑप्शन देती है, ठीक है। तो क्लास ही लगाओ, ठीक है, क्लास ही लगाओ, आईडी को ना लगाओ। वो आपको पढ़ाना जरूरी था आईडी, तो अब आईडी खत्म किया तो सारा डिजाइन उड़ गया। फिर आप इधर जाओ, डॉट हेड, क्लास से बुला लो डॉट हेड। तो जब डॉट हेड से बुलाया आपने तो ये आपका हो जाएगा ऐसे, ठीक है।
ये आपका हो जाएगा। फिर आपको इसको ना भी लगाओ क्योंकि आपने टेक्स्ट सेंटर उसी में कर दिया, आपने टेक्स्ट सेंटर उसी में कर दिया। अब आपका क्या काम खराब होगा उसमें करने से? देखिए आपका जो H1 था वो राइट था, क्या था? राइट था। H1 राइट है, ठीक है। हेड को बुलाया, टेक्स्ट सेंटर है। हेड पहले वाली भी थी, लास्ट वाली भी थी, वो सेंटर में होगी। लेकिन ये क्या हुआ, ये इसको तो मुझे राइट पे चाहिए। जी मोहसिन अब क्या करूं? मोहसिन हो आप सर यहां पे? क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा सर। मैं आपको बताता हूं, मेरे सारे H1 सेंटर में आ रहे थे, और सॉरी राइट जी पे आ सर। रहे हैं। जी मैंने इसको सर। ऊपर बुलाया, जबकि जब हेड को अप्लाई किया, ये देखें, तो ये भी सेंटर में चला जाएगा। आपको पता है ना, हेड ये सेंटर में चला जाएगा। तो इसको तो राइट रहना चाहिए था, जिस तरह इसका दूसरा रह रहा। अजान सर हो वो जाएगा। आईडी की वजह से अप्लाई हो रहा है उस पे, सॉरी क्लास की वजह से। सोल्यूशन बताना अजान के बाद। अच्छा जी, जी मोहसिन आप बताएं।
सर एक तो आपने क्लास दी हुई है इसको जो कि एंड पे आ रही है, हम लोगों ने क्लास पे जो चीज़ें अप्लाई की हैं ना वो सारी हम लोगों ने देखें हेड को एंड पे रखा है। आप हेड को इसके ऊपर रख दें, H1 के ऊपर, इसको इधर से कॉपी करें और H1 के ऊपर पेस्ट कर दें तो सर वो ओवरराइट हो जाएगा। तो अच्छा ओवरराइड हो जाएगा, मैं आपको बताता हूँ। पहले मुझे ये सारा कोड, सारा मैंने कोड किया हुआ है, तो ये लास्ट में यस पड़ा सर। हुआ है, बिल्कुल सारे कोड के यस लास्ट में पड़ा हुआ है, तो फिर भी मुझे ऐसा करना पड़ेगा, इसको सबसे जाके ऊपर रख दूंगा। सर फिर तो हम लोग इसको जो टेक्स्ट अलाइनमेंट है सेंटर की बजाय इसको राइट कर देते हैं। किसको? जो सर आपने हेड वाली जो क्लास लगाई है इसी की जी बात कर रहे हैं ना, जी, इसको तो राइट कर आप दें। यहाँ पर इसको इधर राइट कर दें। बट मुझे जो था नीचे वाला ये सेंटर में चाहिए, दिस इज हेडिंग मैंने राइट तो कर दिया, लेकिन ये तो मुझे ओ, सेंटर में चाहिए, तो क्या करूं बताएं आप। सर इसके लिए फिर सेकंड क्लास लगानी पड़ेगी। बस यही कहानी जी सर। थी, यही कहानी थी कि इसके लिए सेकंड क्लास लगानी पड़ती। आईडी एक एक लगा देते, आईडी 2 लगाने में ऑप्शन ही नहीं है आपका, वो आईडी का सर ऑप्शन वैसे ही हम नहीं है आपके यहाँ पास। पर आईडी भी यूज कर सकते हैं, अगर हम यहाँ मैं पर आईडी यूज करें तो फिर वो तो कर आईडी सकते डिफरेंट हैं। यूज करते, नहीं सर, एक क्लास और एक आईडी। फिर फर्क तो वही आ गया। फिर ये क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्लास भी और आईडी भी, क्लास भी आईडी भी। आईडी यस जस्ट सर। वहां पे यूज करें जहां पे आपने जावास्क्रिप्ट की वर्किंग करवानी है, ठीक है। जहां पे आपको पता है कि भाई आप डिजाइन के लिए क्लासेस को यूज करें, आईडी को जावास्क्रिप्ट के लिए यूज करें। क्योंकि अगर आप डिजाइन के लिए भी आईडी को यूज करेंगे तो आपका जावास्क्रिप्ट में कन्फ्लिक्ट देगा, हर जगह पे नहीं देगा, लेकिन जहां पे आपको जरूरत पड़ेगी वहां पे कन्फ्लिक्ट आएगा। तो क्यों ना हम उस काम की तरफ जाए ना जो रोला बना सकते हैं आगे जाके। तो उस काम को हमने नहीं करना, अब आराम से आए यहाँ पे, इसी को एक और आईडी देते हैं, ठीक है। आप इसको उसको हेड का, अब इसको हेड सेंटर की क्लास दे लें, सॉरी आईडी नहीं क्लास। यहाँ पे आए, इसी को आप देखें सेंटर कर दिया था आपने, ये था, अरे सेंटर में जाएंगे, ये देखें। अब इसको नहीं, इसके ऊपर वाले को यहाँ से उठाएं। फिर अगर इसको आपने ऐसा कर दिया तो इसको जाके दे दें हेड राइट की क्लास। अच्छा जी, यहाँ पे आ जाए, डॉट हेड राइट कर दिया, तो जस्ट एक क्लास लगा दें इसको फिर से जो ऊपर लगी हुई थी। लाइन राइट। डिस्कशन लंबी हो जाती है हमारी, इस तरह फायदा कोई नहीं, वो छोटा सा काम था, जस्ट आपने इसको राइट कर देना, वो उनकी तरह जाके राइट हो जाएगा, ठीक है। तो आप क्लासेस मल्टीपल दे सकते हो, बात कहाँ से स्टार्ट हुई थी। आईडी हम एक ही देते हैं, क्लासेस हम स्पेस लगा के 2 दे सकते हैं, 3 दे सकते हैं, 4 दे सकते हैं, इनका आगे भी आ जाएगा डिस्कशन। तो इनका हम लगा सकते हैं ऐसे। नमाज पढ़ के आ जाएं, नमाज के बाद फिर मैं आपको प्रॉपर एक डिज़ाइन की तरफ लेके जाता हूँ, एक स्ट्रक्चर कैसे हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। वालेकुम सलाम। Excuse me, sir. जी जी, क्वेश्चन करें। सर मैं आपने कहा था फाइल सेंड करिए, मैं फाइल ढूंढ समझ नहीं आ रही कहाँ से सेंड करूँ सर। कौन सी फाइल? सर आपने बोला था असाइनमेंट सेंड करनी है 4। तो वो तो उधर करनी है LMS पे। सर उधर से मुझे समझ नहीं आ रही कहाँ करूँ। आपने वीडियो नहीं देखी? वीडियो में लॉगिन करना है LMS को और वो सारी कहानी करनी है, उसमें वीडियो देखी है पहले, अब ये मुझे बताएं। दोबारा देख लेती हूँ दोबारा।